जिले के एक किसान रमनलाल साहू इन दिनों चर्चा में है। रमनलाल ने अपने खेत में 6 फीट लंबी लौकी, 3 फीट लंबी बरबट्टी उगाई है। आमतौर पर लौकी की लंबाई 1 से 2 फीट की रहती है, लेकिन रमनलाल के खेत में उगी लौकी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनके खेत और बाड़ी में लगी लगभग 6 से 7 फीट की लौकी देख लोग हैरान हैं। खास बात यह है कि रमनलाल सिर्फ जैविक खेती के जरिए सब्जियों की इस किस्म को हासिल कर रहे हैं। गाय के गोबर और हरी खाद से ही सब्जियों की वैरायटी उगा रहे हैं। लंबा है का कारण है कि वैरायटी है, जिससे कि सबकी वैरायटी होती है ना, सब सभी प्रकार के बीजों का वैरायटी होता है ना, वैसे टाइप के ना ये लौकी का भी एक वैरायटी है, आनंद वैरायटी नाम से है ये, और आनंद लौकी के नाम से। तो ये अपना देसी बीज है और 6 से 7 फीट तक के मतलब होता है, और कोई तो 4 फीट का भी है और कोई 5 फीट का भी है। इस प्रकार से अलग अलग है सब। जैविक खेती में मैं कुछ पहले अपना गाय रखा हूँ, 50 गौवंश है मेरे पास। उस गौवंश के गोबर से मैं 1 एकड़ में पहले खेती करके देखा हूँ, और उसके बाद में जब बोला वो में अच्छा लगी, सफलता मिली, तो फिर मैं आगे धीरे धीरे करके अपने 3.5 एकड़ जमीन में मैं पूरा के पूरा मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ। साल 2017 में किसान रमनलाल के पिता को बीपी, शुगर और लकवे जैसी बीमारियां हो गई थी। डॉक्टरों ने खानपान को बीमारियों की वजह बताया। इसके बाद रमनलाल ने जैविक खेती का रास्ता चुना। तब से उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग अपने खेतों में बंद कर दिया और जैविक खेती करने लगे। हाँ, मैं अपन खाए के लिए चावल की जरूरत पड़ते, दाल की जरूरत पड़ते, तेल की जरूरत पड़ते, वो सभी चीज़ लगाता हूँ मैं। लौकी के अलावा और है अपना जो गोल वाला तुमा है, वो 30 किलो का वो वाला भी है, और करेला के भी है जो 1 फीट का होगा, और गिलकी है 2 फीट का होगा, और भिंडी है 1 फीट का, और भांटा है 5 केजी का। ये सब चीज़ में वैरायटी अभी लगा रहा हूँ अभी, और आगे जो आप किसान लोग को सबको दिखाएंगे। रासायनिक में तो हालांकि जल्दी ही उत्पादन होते हैं, लेकिन और अच्छा, लेकिन जैविक में जो उत्पादन होता है ना, वो भले ही लंबा तय वक्त, लेकिन वैसे ही ना अपना जीवन भी लंबा लंबा होता है। ओकर खेती में तो रोज देखे बर आते रहते, किसान मन आते, कोई अधिकारी मन भी आते रहते, लोगन मन के रोज आवा जावा रहते कि ओकर जैविक खेती ला देखे बर, और जो साग सब्जी लगाए होला। ओकर पास लौकी है, लौकी के जो साइज है, हाइट है, वो 3.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, 6-7 फीट तक के पास लौकी है। कृषि अधिकारी से जानते हैं कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। जैविक खेती में जैविक विधि से जो बनी हुई खाद है, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, बायो फर्टिलाइजर है, इनका उपयोग करके जो हम खेती करते हैं उसको हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। रासायनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, और इससे शरीर में कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी होते हैं, जबकि जैविक खेती में किसी प्रकार का भी दुष्प्रभाव शरीर में नहीं आते हैं, बल्कि इसके उपयोग से अनेक प्रकार के फायदे हैं। जैविक खाद तैयार करने के लिए हरी खाद के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद जो है गोबर की खाद है, जो सामान्य रूप से गाँव में बनाते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गोबर गैस से निकली हुई स्लरी का उपयोग भी खाद के रूप में किया जा सकता है, और बीजामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये इस प्रकार की दवाइयाँ भी जैविक विधि से बना करके उपयोग कर सकते हैं। शरीर के लिए जैविक उत्पाद जो है बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि आजकल जिस प्रकार की कई प्रकार की बीमारियाँ आ रही हैं, और जो हम रासायनिक दवाओं का या रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, उसके कुछ न कुछ अंश हमारे शरीर में पहुँच रहे हैं, जिससे आदमी जो है कई प्रकार की व्याधियों और बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। जबकि जैविक चीज़ों का खान-पान करने से आदमी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। रमन साहू जो है गाड़ाडी वाले, वो हमारे से विभाग से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ आत्मा की टीम भी उनको समय-समय पे प्रशिक्षित करती है, और उनको कई बार हमने रायपुर भी प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा हुआ है। वो गौ आधारित खेती कर रहे हैं, ना कि सिर्फ़ वे अपनी गाय का, बल्कि आस-पास जो परित्यक्त या त्याग दी गई गाय हैं, उनको भी लाकर उनकी सेवा करते हैं। उनका गोबर से वो खाद बनाते हैं, और गौमूत्र का उपयोग विभिन्न प्रकार के गौ आधारित जो दवाइयाँ हैं, घन जीवामृत, बीजामृत, और ये निमास्त्र वगैरह बनाने में भी उपयोग करते हैं, और उसी के चलते वो एक अच्छे तरीके से जैविक खेती कर पा रहे हैं। सर,
हाँ, तो वो कृषि में निरंतर प्रयोग कर रहे हैं और पुरानी देसी किस्मों का उपयोग कर रहे हैं और गौ आधारित बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने भी गाड़ाडीह के किसान रमनलाल साहू की तारीफ की है। हमारे गाड़ाडीह के जो कृषक हैं रमनलाल साहू जी, वो पूरा नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से करते हैं, खेती करते हैं और उनको स्टेट लेवल में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। और अभी पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ही नेचुरल फार्मिंग जैविक खेती को लेकर काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको लीड कर रहे हैं। एक क्लस्टर भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं मुगल रोड में और कोशिश करेंगे कि उस जो बेल्ट है परखंदा गाड़ाडीह ये बेल्ट को एक नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर किया जाए। इतना बड़ा योगदान माना जा सकता है क्योंकि बाकी लोग रासायनिक तो कर रहे हैं, एक किसान जो है जैविक खेती कर रहे हैं। रमनलाल साहू जी खुद खेती करते हैं, इसके साथ साथ वो बाकियों को ट्रेनिंग भी देते हैं अभी कुछ दिन पहले उनके खेतों में ही एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें लगभग 150-200 किसान आए हुए थे और मुझे लगता है कि उनको एक मास्टर ट्रेनर की तरह हम लोग डेवलप करेंगे और ऑलरेडी है ही वो। और हमारे जो बेल्ट में ऑलरेडी जो नगरी मुगल रोड और दक्षिण मुगल रोड डुबान क्षेत्र में ऑलरेडी कम रासायनिक खादों के ये होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका बढ़ावा मिले। रमनलाल की सालों की मेहनत आखिर रंग लाई। 6 फीट की लौकी और 3.25 फीट की बरबट्टी ने न सिर्फ उन्हें नाम दिलाया बल्कि पूरे धमतरी जिले को जैविक खेती का नया रास्ता भी दिखाया है। अभिषेक मिश्रा, ETV भारत, धमतरी।